देवऋषि नारद को निश्चय करने के बाद भगवान शिव बारात की तैयारी करने लगे विवाह में जाने के लिए। जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में श्रवण किया कि किस प्रकार से भोलेनाथ ने पार्वती जी की परीक्षा ली, फिर उनके माता पिता की भी परीक्षा ली और तब जाकर विवाह के लिए तैयार हुए। देवऋषि नारद ने कहा कि प्रभु आप कल ही बारात लेकर पहुँचिए, हिमाचल नगरी में पूरी तैयारी है विवाह की। शिव जी ने कहा कि ठीक है देवऋषि, जाकर सबको निमंत्रण दे दो, जितने देवी देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु जी, और इन सबको निमंत्रण दे दो कि वो विवाह में अवश्य उपस्थित हो जाएं और मैं कल बारात लेकर अवश्य ही पहुंचूंगा। और ऐसा निश्चय करके भगवान शिव बारात लेकर जाने के लिए तैयार हो गए। अगले दिन सुबह सुबह जितने रुद्रगण थे, जितने शिवगण थे, जो भगवान शिव के साथ रुद्रगण, भूत प्रेत गण आदि रहते थे, वो सब के सब बारात जाने के लिए तैयार हो गए। देखा कि कोई तैयारी तो चल नहीं रही है। रुद्रगणों ने आकर कहा कि प्रभु आज तो आपका विवाह है, आपको तो बारात लेकर हिमाचल नगरी में पहुंचना है, तो भगवान विलंब क्यों कर रहे हैं। शिव जी ने कहा कि अच्छा समय हो गया, हमें चलना चाहिए। तो ठीक है, फिर चलो, फिर सब लोग अपना अपना जो है वाहन ले लो, नंदी को बुलाओ, मैं नंदी पर बैठ जाता हूँ और चलते हैं हिमाचल नगरी में। रुद्रगणों ने कहा, भूत प्रेत गण आदि ने कहा कि भगवान आप तो दूल्हा हैं और दूल्हा तो सज धज के जाता है, दूल्हा ऐसे थोड़ी ना जाता है। शिव जी ने कहा कि देखो भाई, मैं तो, मुझे सजना धजना आता नहीं है, मैं कभी सजा धजा नहीं, जैसा हूँ वैसे ही हूँ। ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ इस अपने आसन पर मैं बैठ जाता हूँ और तुम मुझे सजा दो, तुम्हें जैसा मैं अच्छा लगता हूँ, जैसा पसंद आता हूँ वैसा मुझे सजा दो, वैसा मेकअप मेरा कर दो। अब कहने की देर थी, भोलेनाथ तो बैठ गए और उनके भोले भक्त जो थे दौड़ते दौड़ते गए। एक जो था गण वो भागता भागता गया और वो शमशान घाट में अभी एक शव का अंतिम संस्कार वहाँ हुआ था और उस अंतिम संस्कार के बाद जो उसकी राख भस्म बची थी, उस भस्म को उठाकर ले आया और भोलेनाथ के सिर के ऊपर डाल दिया। पूरे शरीर पर भस्म लग गया। एक तो पहले से भयानक रूप और भस्म लगने के बाद प्रभु का रूप और भयानक हो गया। एक दूसरा गण जो है भागता हुआ गया, वो सांप सपोले पकड़ के लाया। एक तो गले में वासुकी नाग पहले से थे, उसने बाजू में, कलाई में, सब जगह जो है सांप वाप उसने लपेट दिए और सांप रेंगने लगे शरीर के ऊपर। भोलेनाथ ने कहा कि अच्छा, अब तो एक तो वैसे ही विकराल रूप और विकराल रूप धारण कर लिया शिव ने, और भयानक रूप धारण कर लिया भगवान भोलेनाथ ने। और जब और भयानक रूप धारण कर लिया शिव ने, और शिव ने अपनी छाती चौड़ी की और छाती चौड़ी कर कर कही कि अब कैसा लग रहा हूँ मैं। सारे रुद्रगण, सारे भक्त एक साथ बोले, अति सुंदर प्रभु, अति सुंदर, बहुत सुंदर लग रहे हैं। शिव जी ने कहा कि फिर तो चलना चाहिए, अगर मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ तो चलना चाहिए। सारे रुद्रगण प्रसन्न, सारे भूत प्रेत गण आदि प्रसन्न, और प्रसन्न होकर बारात लेकर चल पड़े कि नंदी पर सवार हो गए भोलेनाथ और अपनी बारात लेकर, भूत प्रेतों की बारात लेकर वो चल पड़े। रुद्रगणों की बारात, साधुओं की बारात, नागा साधु कई साथ में हो लिए, कई ऋषि मुनि साथ में हो लिए, सब बारात में जा रहे हैं। और उधर हिमाचल नगरी के द्वार पर हिमाचल नगरी के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि बारात आएगी। आज तो पार्वती जी का विवाह है, आज तो मैना देवी की पुत्री का विवाह है, आज तो राजा के घर में बारात आ रही है, हमसे तो खूब खाने को मिलेगा, हम बारातियों के संग जाएंगे और जब बारातियों के संग जाएंगे तो हमें भी विशेष विशेष मिठाइयाँ खाने को मिलेगी। छोटे छोटे बच्चे हिमाचल नगरी के द्वार पर प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अब बाराती आएगी, तो अब बारात आएगा और अब बाराती साथ में आएंगे, उनके साथ मिलकर नाचेंगे गाएंगे। बच्चे प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन तभी अचानक उन बच्चों को कुछ दिखाई दिया और कुछ सुनाई दिया। एक चीखती हुई आवाज़, एक चिल्लाती हुई, चीखती हुई भयानक सी ध्वनि, भयानक से ध्वनि। बच्चों ने देखा कि ये कैसी ध्वनि, कैसी आवाज़ आ रही है। फिर ध्यान से देखा कि एक चीखता हुआ आदमी आ रहा है दौड़ता हुआ, लेकिन उसका सिर कटा हुआ है और उसने अपने ही हाथों में अपना सिर पकड़ के रखा है और चीख भी रहा है और सिर भी कटा। इतना भयानक दृश्य, ये क्या है भाई।
फिर देखा कि धुआं उड़ रहा है, धूल उड़ रहे हैं। अरे ये सेना आ रही है, ये हमारे हिमाचल नगरी पे आक्रमण हो रहा है, ये कि बारात आ रही है। इस तरह की इतनी भयानक चिघाड़ और इस तरह से ये कौन है। और देखा, फिर दूल्हे को देख लिया तो कई बच्चे तो वही बेहोश हो गए और कुछ जो है भाग भाग कर अपने घर में चले गए और जाकर रजाई में दुबक कर सो गए। माताओं ने उनकी पूछा कि अरे बेटा बता क्या हो गया, क्यों, तू तो बारात में गया था, हमने तुझे भेजा था कि जा बारात में बारातियों के साथ नाचना गाना, तुम्हें अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खाने को मिलेगी, और तुम यहाँ डरकर घरों में दुबक गए। बच्चों ने कहा। अब एक बालक बड़ा परेशान, बड़ा डरा हुआ, एक की तो डर के मारे कुछ बेहोश हो गए, कुछ की पैंट गीली हो गई, और एक जो है बड़ा डरा हुआ, थोड़ा सा साहस किया। उसकी माँ ने पूछा कि बता बेटा क्या हुआ, क्या देख लिया तूने ऐसा। कहा कि माँ वो बारात नहीं, वो तो साक्षात भूत प्रेतों की टोली आ गई है हमारे राज्य में, सब भूत प्रेत घुस गए हैं, इतनी भयानक। और दूल्हे को देख लो, अगर दूल्हे को देख लो तो वहीं पर तुम्हें हृदयघात हो जाए, हार्ट फेल हो जाए। इतना भयानक रूप, दूल्हे के गले में इतना भयानक नाग और शरीर पर इतने सारे असंख्य सांप बिच्छू रेंग रहे हैं उसके शरीर पर, और इतना भस्म लगाया हुआ बिल्कुल सफ़ेद भूत के समान, इतना भयानक दूल्हे का रूप। ना माँ, मैं तो नहीं जाने वाला बारातियों के साथ, मैं तो शादी ही अटेंड नहीं करूँगा, कुछ नहीं खाने पीने जाने वाला, मैं घर में ही ठीक हूँ। कई भूत चिपट लिए, पकड़ लिए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बड़ा परेशान बेचारा बालक जैसे तैसे अपनी माँ को बताया, और जब माँ को बताया, अब माँ निकली मैना देवी की सखी। चुपचाप वो मैना देवी को जाकर सारी बात बताई, और जब सारी बात बताई तो मैना देवी ने कहा कि इसका मतलब देव ऋषि नारद ने मुझसे झूठ बोला, और वो जो ब्राह्मण देवता आए थे उन्होंने सब सही बताया। इसका अर्थ तो यही निकलता है ना। अब मैना देवी जो थी वो और परेशान, मैना देवी और दुखी हो गई और परेशान हो गई। फिर से कोप भवन में जाकर बैठ गई कि मैं तो ब्याह नहीं करूँगी, अपनी पुत्री का ब्याह नहीं होने दूंगी, चाहे वो से जन्म भर कंवारी रखना पड़े, लेकिन ऐसी जगह पर मैं अपनी पुत्री का ब्याह नहीं होने दूंगी। मैना देवी ने फिर से जिद पकड़ ली। अब देव ऋषि नारद ने देखा कि भाई मैंने झूठ तो बोल दिया, मैना देवी को बना तो दिया, लेकिन अब सत्य सामने आया तो समस्या खड़ी हुई। अब करें क्या। अब मैना देवी मेरी बात तो कम से कम नहीं मानेगी, देव ऋषि नारद समझ गया। अगर मैं मैना देवी को समझाऊं भी तो नहीं मानेगी। ब्रह्मा विष्णु सब समझाने लगे मैना देवी को कि नहीं, शिव बहुत सुंदर हैं, शिवम सत्यम शिवम सुंदरम, सबसे परम सुंदर वही है, लेकिन कोई ना माने। मैना देवी मानने को तैयार ही नहीं। ये एक ही बात कि मेरी सखी ने कहा है, मेरे संग रहने वाली मेरी सखी, उसने मुझे ऐसी सूचना दी है, वो कभी मुझसे झूठ नहीं बोलती, आप लोगों ने मुझसे झूठ बोला है। अब जो है देव ऋषि नारद और ब्रह्मा जी और विष्णु आदि सब ने सोचा कि इस बार मैना देवी नहीं, इस बार तो भोलेनाथ को ही मनाना पड़ेगा, उन्हें ही समझाना पड़ेगा कि भाई अपना रूप बदल लीजिए कुछ देर के लिए। जब ये बात कही, सोची, विचार किया और चले भोलेनाथ को बताने के लिए कि प्रभु आपको कुछ समय के लिए अपना रूप परिवर्तित करना होगा। जब चल पड़े और तब तक हुआ क्या कि सूचना जनमासे तक पहुंच गई, वहाँ पर बारातियों तक पहुंच गई। सूचना पहुंच गई कि भाई लड़की की जो माँ है वो विवाह करने के लिए तैयार नहीं है। और जैसी शिव जी के गुप्तचरों ने उनको ये सूचना दी कि ऐसी ऐसी सूचना आई है, प्रभु बताइए क्या करना है। वो तो लड़की की माँ शादी करने को तैयार नहीं है, विवाह करने को तैयार नहीं है। तो शिव जी ने कहा कि भाई क्या करना है, जब नहीं तैयार है तो चलो यहाँ से, बेकार में इतना समय खराब कर दिया। मैंने कभी अपने जीवन में इतना सुंदर नहीं बना, इतना श्रृंगार मैंने कभी नहीं किया, इतना मेकअप कभी नहीं किया, पहली बार जीवन में इतना मेकअप शेकअप किया, सब का सब बेकार चला गया। चलो चलो अब चलते हैं, कैलाश पर चलते हैं, यहाँ कुछ नहीं रखा। भगवान शिव ने सारे बारातियों को उठा दिया, सारे भूत प्रेत गण आदि चल पड़े वापस जाने के लिए तैयार। और ब्रह्मा जी पहुँचे, विष्णु जी पहुँचे, नारद जी पहुँचे और कहा कि नहीं प्रभु क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बताइए, बारात आकर वापस लौट जाएगी, एक अच्छा लगेगा। नहीं प्रभु विवाह कर लीजिए। सब मनाने लगे शिव जी को, तब जाकर शिव जी धीरे धीरे माने। फिर जाकर देव ऋषि नारद ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि भगवान एक इच्छा मेरी मान ले। विष्णु जी ने मनाया कि एक बात हमारी मान ले कि कुछ देर के लिए जब तक ये विवाह संस्कार होगा,
जब तक इसका ये कार्य चलेगा तब तक के लिए प्रभु आप अपना रूप बदल लीजिए, आप एक सुंदर राजकुमार का रूप धारण कर लीजिए और ये गले से माला हटा, सांपों की माला हटाइए और चंदन का लेप लगाइए, भस्म हटाइए, कुछ देर के लिए अपना रूप परिवर्तित कर लीजिए। देव ऋषि नारद ने जैसे ही ये बात कही, भोलेनाथ गंभीर हो गए। भोलेनाथ ने कहा कि अरे देव ऋषि नारद, तुम भली भांति जानते हो, हे देव ऋषि नारद, तुम भली भांति जानते हो कि मैं ऐसा रूप क्यों धारण करता हूँ। मैं गले में सांप सर्प की माला क्यों पहनता हूँ, तन पर भस्म क्यों रमाता हूँ, लेकिन फिर भी तुम मुझे कह रहे हो अपना रूप बदल दो। अरे ये सर्प मेरे गले में, ये संसारिक मनुष्य क्या पहनते हैं, हीरो का हार पहनते हैं, सोने की चेन पहनते हैं अपने गले के अंदर। क्या है यह हीरो का हार, ये सोने की चेन? माया ही तो है। मैं अपने गले में सर्प पहनता हूं, क्यों? क्योंकि माया भी एक नागिन है और मैं तो असली नागिन को, नाग को धारण करता हूं अपने गले में, माला के रूप में धारण करता हूं, अपनी सज्जा के रूप में अपने आप अपना श्रृंगार करता हूं मैं इन सर्पों से। मेरा यही सौंदर्य है। क्यों? क्योंकि माया रूपी नागिन अगर एक बार डस ले तो 84 लाख योनियों में जीव भटकता रहता है, लेकिन ये मेरे गले में पड़ा हुआ नाग अगर एक बार काट भी ले तो क्या, एक बार मरोगे, एक ही बार तुम्हारी मृत्यु होगी। लेकिन जिसको माया रूपी नागिन ने डस के रखा है ना, वो तो ना जाने कितनी बार जन्म लेगा और कितनी बार मृत्यु को प्राप्त होगा, कई बार वो मरेगा। इसलिए नारद, तुम ये रहस्य जानते हो। मैं तन पे भस्म लगाता हूं, भस्मांतम शरीरम, आखिर में इस शरीर का अंत तो भस्म ही है। सबको एक ना एक दिन भस्म ही होना है, यह देह रहने वाला नहीं है। इसलिए मैं भस्म, शमशान का भस्म अपने देह पर लपेटता हूँ, देह पर लगाता हूँ, ताकि समाज को यह शिक्षा दिया जा सके कि तुम अपने इस शरीर से इतना मोह क्यों करते हो, अपने शरीर से इतनी आसक्ति क्यों रखते हो। क्योंकि आखिर में यह शरीर तो भस्म ही हो जाना है, और जो भस्म हो जाना है उससे इतनी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, उससे इतना मोह नहीं होना चाहिए। यह दुखदाई है और यह दुख सबको भोगना पड़ता है, चाहे तुम अरबपति हो जाओ या खरबपति हो जाओ, लेकिन मृत्यु का कष्ट किसे भी छोड़ता नहीं है, छोड़ता नहीं है। तुम जितने आसक्त हो, तुम्हें उतने दुख का सामना करना है, तुम्हें उतने कष्ट का सामना करना है। इसलिए इस परम सत्य को क्या कोई झुठला सकता है? क्या तुम अपने सोने, हीरे और धन दौलत की ताकत से झूठा साबित कर सकते हो? नहीं कर सकते। और जब नहीं कर सकते तो उस सत्य को वैसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि उसी में फिर कल्याण है। इसलिए मेरा ये रूप, जो मैं रूप धारण करता हूँ, उसके पीछे कारण है। देव ऋषि नारद भगवान शिव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किए। प्रणाम कर कर कहा कि प्रभु, सब जानता हूँ आपकी लीला, आपकी महिमा अपरंपार है। प्रभु, आप अपनी लीला से, अपने रूप से जो सारी दुनिया को शिक्षा देते हैं, अपने रहन सहन से, अपने जीवन शैली से जो दुनिया को शिक्षा देते हैं, वह अद्भुत है भगवान, अद्भुत है। अगर मनुष्य उन शिक्षाओं को धारण कर ले, उन बातों को समझ ले, तो वो निश्चय ही अपने जीवन के सभी दुखों का निवारण कर लेगा, सभी दुखों का समाधान प्राप्त कर लेगा, समस्याओं का समाधान प्राप्त कर लेगा। लेकिन दुर्भाग्य कि मनुष्य की बुद्धि माया में लिप्त रहती है और माया ही इकट्ठी करने में लगी रहती है और इसी में प्रतिस्पर्धा करती रहती है, और फिर अंततः उसे दुख और क्लेश के अलावा कुछ प्राप्त भी नहीं होता भगवान। परंतु मैना देवी इस बात को नहीं समझती। मैना देवी की बुद्धि आध्यात्मिक नहीं है, वो तत्वज्ञानी नहीं है। हिमाचल राज तत्वज्ञानी है, लेकिन मैना देवी का रुझान अध्यात्म की ओर बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए हे भगवान, क्योंकि आपने पार्वती जी को स्वयं वचन दिया है और आपका विवाह होना अनिवार्य है, ताकि पृथ्वी के ऊपर जो तारकासुर का जो अत्याचार हो रहा है, जो क्रूरता हो रही है, उसको रोका जा सके। यह विवाह हर प्रकार से अनिवार्य है भगवान, इस विवाह को टाला नहीं जा सकता। इसलिए बस
कुछ देर के लिए आप अपना रूप परिवर्तन कर लें, ये विवाह संपन्न हो जाए, उसके बाद आप पुनः उसी रूप में आ जाना प्रभु, उसी रूप में। क्या फ़र्क पड़ता है? पार्वती जी तो आपके सारे रहस्य को जानती हैं, पार्वती जी आपके रूप को पहचानती हैं, उन्हें कोई दुविधा नहीं होगी। परंतु मैना देवी नहीं जानती, मैना देवी अज्ञानी है। इस वक्त वो आपके तत्व को नहीं पहचानती प्रभु, आपकी लीला को नहीं जानती। इसलिए कुछ देर के लिए आप अगर ऐसा रूप धारण कर लें, फिर मैना देवी को हम बाद में समझा लेंगे। ज्ञान से की दृष्टि जब खुल जाती है तो सत्य असत्य अपने आप दिखना शुरू हो जाता है। सत्य क्या है और असत्य क्या है ये समझ में आना शुरू हो जाता है। इसलिए प्रभु कुछ समय के लिए अपने रूप का परिवर्तन कर लें। भक्तों के आग्रह पर भगवान विष्णु, ब्रह्मा, देवऋषि नारद सब विनती करने लगे, आज भगवान से प्रार्थना करने लगे। और भगवान शिव, आशुतोष जो अति शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, वो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। और प्रसन्न होकर वह कहते हैं कि ठीक है, अगर आप लोगों की ऐसी इच्छा है तो मात्र कुछ समय के लिए, जब तक विवाह संपन्न हो तब तक के लिए मैं अपने रूप का परिवर्तन करता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं हिमाचल नगरी की सीमा को पार करूँगा फिर से अपने रूप में आ जाऊँगा, अपने अवधूत रूप में आ जाऊँगा। ऐसा कहकर भोलेनाथ ने अपना रूप परिवर्तित कर लिया। गले से सर्पों की माला हट गई, नौलखा हार आ गया, शरीर पर चंदन के लेप लग गए और माथे पर चंद्रमा, भाल चंद्रमा तो और भी अधिक सुंदर दिखाई देने लगे। अब शिव का ऐसा रूप, इतना सुंदर रूप, इतना सुंदर रूप देखकर सभी अचंभित हो गए। देव ऋषि नारद मैना देवी को फिर से मनाए और मैना देवी से कहा कि मैना देवी, मैंने कोई झूठ नहीं कहा था, मैंने सारी बातें सत्य कही थी, तू चल अपनी आंखों से देख ले। मैना देवी को ले आए और मैना देवी को लाकर कहा कि देखो कौन आया है तुम्हारे सामने, कितना सुंदर रूप है। देव ऋषि नारद ने ऐसी ऐसी पंक्ति बनाई कि सबसे आगे विष्णु जी को खड़ा किया और उसके पीछे भगवान शिव को खड़ा कर दिया। अब विष्णु जी आगे थे और विष्णु जी चतुर्भुज रूप धारण कर जब सामने खड़े थे और नारद जी ने मैना देवी को विष्णु जी को दिखाकर कहा कि देख कितने सुंदर हैं। कहा कि हाँ ये तो बहुत ही सुंदर हैं, लेकिन ये तो वैकुंठवासी श्री विष्णु हैं, ये कैलाशपति नहीं है। मैना देवी से नारद जी ने कहा कि मैना देवी तू कैलाशपति के दर्शन करना चाहती है, अपने जमाई को देखना चाहती है। मैना देवी ने कहा कि हाँ आपने जैसा कहा है, क्या वो विष्णु से भी सुंदर हैं? विष्णु जी से देव ऋषि नारद ने थोड़ा सा इशारा किया, विष्णु जी साइड हो गए और भगवान शिव आगे आ गए। और जैसे ही भगवान शिव के रूप को देखा मैना देवी तो मोहित हो गई। मैना देवी ने कहा कि इतना सुंदर, वैकुंठवासी श्री विष्णु से भी अधिक सुंदर दिखाई दे रहे हैं। मैना देवी प्रसन्न हो गई और मेरे पुत्री के तो भाग चमक गए। मैना देवी खुश हो गई कि मेरी पुत्री के भाग चमक गए और ऐसा कहकर मैना देवी विवाह के लिए तैयार हो गई। विवाह संपन्न हुआ और भगवान भोलेनाथ विवाह के बाद पार्वती जी को संग लेकर कैलाश की ओर चल पड़े। हिमाचल नगरी का त्याग कर दिया। हिमाचल नगरी का त्याग करते ही, सीमा पार करते ही शिव पुनः अपने अवधूत रूप में आ गए। तन पर भस्म रमाए हुए, गले में वासुकी नाग और हाथों में त्रिशूल लेकर, जटा बनाकर भोलेनाथ कैलाश की ओर चल पड़े और देवी ने भी वनवासी रूप धारण किया और चल पड़ी। राजसी वस्त्रों का त्याग कर देवी भोलेनाथ के साथ नंदी पर सवार होकर कैलाश पर्वत पर पहुंचकर सारे जगत को पर कृपा करते हैं। सारे जगत को, सारे देवी देवता वहां पहुंच जाते हैं और शिव पार्वती के दर्शन कर अपने को धन्य समझते हैं। तो शिव पार्वती का मिलन बहुत ही रहस्यमयी है। इसका रहस्य क्या है, हम अगले व्याख्यान में श्रवण करते हैं। धन्यवाद।